तो सिया बेटा, हाँ, चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। नेम ऑफ द टॉपिक इज मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज जो है बेटा, ये बेस्ड है, जो हमने क्वेश्चन किए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बराबर। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है ये। यहाँ पे हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किया है, इसके ऊपर बेस्ड है बेटा ये। तो इसे करते क्या है, वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, क्यों कहते हैं इसको मीटर ब्रिज, और वाई स्लाइड वायर ब्रिज क्यों नाम है इसका। इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि जो इसमें ना एक वायर यूज होती है, उस वायर की जो लंबाई है वो 1 मीटर होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ मीटर ब्रिज। 100 सेंटीमीटर की उसकी लंबाई होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड है, इसलिए ब्रिज नाम यूज किया गया है यहाँ पे। स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं स्लाइड, क्योंकि इसमें ना एक छोटा सा एलिमेंट होता है, उसको जॉकी बोलते हैं, मतलब स्लाइड करते हैं उसको। तो इसलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज कहा जाता है, वायर के ऊपर उसको स्लाइड किया जाता है, टैप किया जाता है बेसिकली। सो व्हाट इज मीटर ब्रिज? इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस। इससे हम क्या पता करते हैं बेटा? अननोन रेजिस्टेंस हम इससे पता करते हैं, वो रेजिस्टेंस जो हमें नहीं पता, वो वाली रेजिस्टेंसेस हम पता करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास तीन तीन नोन रेजिस्टेंसेस होती हैं और एक अननोन होती है, उसको हम तीनों की हेल्प से यूज करके पता कर लेते हैं। ठीक है। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल बेसिकली बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है P/Q इज इक्वल टू R/S। ये जो हमने पहले भी यूज किया है। ठीक है बेटा, पता लग गया। अब बात करते हैं कि मीटर ब्रिज जो है वो दिखता कैसे है, क्या है मीटर ब्रिज। तो ये मीटर ब्रिज दिया हुआ है यहाँ पे। मीटर ब्रिज को थोड़ा सा अच्छे से अगर देखना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। मीटर ब्रिज क्या है देखो। मीटर ब्रिज बेसिकली बेटा, एक हमारे पास सबसे पहले एक हमारे पास यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एलिमिनेटर भी बोलते हैं इसको, बैटरी है। बैटरी को आपने, ये एक वायर है देखो, 100 मीटर की वायर है, ए से लेके सी तक। इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे एक मेटल स्ट्रिप है हमारे पास, एक मेटल स्ट्रिप ये है और एक मेटल स्ट्रिप ये है। जो ये वाली मेटल स्ट्रिप है, इसका एक एंड और दूसरे एंड के बीच में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है आपने कभी? ओके, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है बेटा कि ना, एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट। समझना भी जरूरी है रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली जो होता है। मुझे पता नहीं था तुझे रेजिस्टेंस बॉक्स तूने देखा नहीं है, नहीं तो मैं पहले ही निकाल लेता। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स दिखाता हूँ, एक मिनट, मिल गया। ये होता है बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ना रेजिस्टेंस लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ 5000 लिखा हुआ है, 5000 ओहम, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 ओहम। ठीक है, ये सारी रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं। अब देखो ये मेटल है ना, यहाँ पे ये मेटल दिख रही है आपको, ये मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, इसके बीच में ये की लगी हुई है। अगर आप इस की को निकाल दोगे ना, बाहर निकाल दोगे इस की को, तो इसके नीचे एक वायर है, इस तरह से नीचे वायर है इसके, मतलब एक वायर इस तरह से ऐसे जा रही है। अब बेसिकली करंट वैसे ऐसे फ्लो करता है, इस तरह से फ्लो करता है करंट, इधर से ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। बट आप अगर ये वाला मान लो, ये वाली आपने की बाहर निकाल दी, तो करंट जो इधर से आएगा ना, करंट अब नीचे से होके जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा करंट अब। ठीक है, अब नीचे क्या है, नीचे ये फाइव फाइव यहाँ 1000 1000 ओहम की
वायर है नीचे जिसमें 1000 ओम की रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में 1000 ओम की रेजिस्टेंस और ऐड हो जाएगी। अगर आप दो निकाल दोगे बाहर, दो बाहर निकाल दिया तो फिर इधर से फिर करंट और बीच में से निकल के जाएगा। ये 500 ओम है अगली, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगी 1000 + 500, तो ओवरऑल 1500 ओम की रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगी। ठीक है कि ये फायदा होता है ये इसका रेजिस्टेंस बॉक्स में। रेजिस्टेंस बॉक्स नॉन रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, क्या रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस। हमें अगर चाहिए, इधर ज्यादा दिखाई हुई इधर कम है, पिछली वाली कम होती है, मतलब 100 200 300 ऐसे, पीछे वाली रेजिस्टेंस थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जो ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ने लगना है, और इस तरफ एक ऐसी वायर ने लगना है जिसकी रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है अभी, जिसकी रेजिस्टेंस हमने पता करनी है। रेजिस्टिविटी भी पता कर सकते हैं अगर हमें इस वायर की लेंथ पता है, रेडियस पता है, स्क्रू गॉज की हेल्प से रेडियस पता कर लें और लेंथ पता कर लें, तो हम इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं। पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर लेंथ एंड एरिया की हेल्प से रेजिस्टिविटी भी निकाल लेंगे हम इस वायर की। ठीक है, तो अब होता क्या है देखो, जो ये वायर है ना, नीचे आपको वायर दिख रही है, जो नीचे वाली वायर है, यहां से लेके हम क्या करते हैं, ये सेंटर वाला पॉइंट है ना, यहां से आप देखो ये एक वायर जा रही है जिसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, दोबारा फिर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, और साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स करंट, इट डू नॉट मेजर, इट डिटेक्ट्स। ओके, तो क्या होता है सिया जी, पहले यहाँ पे ना हम इस तरह से टैपिंग करते हैं, टैपिंग करेंगे, यहाँ पे जॉकी लगी होती है, जॉकी की दिखाता हूँ वो भी कैसी होती है। टैपिंग की है यहाँ पे, इस तरह से टच करी हुई है। ये कौन सा पॉइंट है मैं डिस्कस करता हूँ, पहले समझो बात को, पहले कॉन्सेप्ट को समझना कि चलता कैसे है ये मीटर ब्रिज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं। ये वाला जो सर्किट है बीच में, रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से, जॉकी की हेल्प से यहाँ पे एक इस तरह से वायर लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वायर है, ठीक है। ओके, ये वाली वायर है हमारे पास जो यहाँ लगी हुई है। अब क्या करते हैं हम, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक की निकाल देते हैं बाहर, मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस सर्किट में डाल देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है कि ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें आर लगा हुआ है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, और ए से लेके बी तक के बीच में जो ये लंबाई है, यहाँ पे आ पी लिखा हुआ है, और बी से लेके सी तक की लंबाई के बीच में क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बेसिकली यही सेम चीज है, पी क्यू आर एस, वही चीज है। देखिए इधर पी है, पी के नीचे आर है, और इधर क्यू है, क्यू के नीचे एस है, और बीच में क्या लगा हुआ है, हमारा गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। पी आर क्यू एस, और बीच में क्या लगा हुआ है, हमारा गैल्वेनोमीटर। तो ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट क्या मतलब, सेम ही है सर्किट। अब होता क्या है सिया, जैसे ही आप ना क्या करते हो, ये ना जो ये जॉकी आप देख रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले आप इसको यहाँ टच करते हो, इस तरफ टच करते हो, तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर है ना, वो लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से, मतलब पहले सबसे पहले ना हमें चेक करना होता है कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट सही है। तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ नहीं निकालते, कोई चीज नहीं निकालते, हम सबसे पहले जॉकी से ना ऐसे टच करते हैं इस तरफ, इस एंड पे, तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट करता है। फिर हम इधर टच करते हैं, फिर राइट, गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड इंडिकेट करता है। ये हमें चेक करने के लिए होता है कि क्या ये सर्किट ठीक है। अब सर्किट ठीक है अगर ऐसे हो रहा है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में से, रेजिस्टेंस से एक की निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, फिर हम ना नल पॉइंट ढूंढते हैं। कौन सा नल पॉइंट क्या होता है, हम इस तरह से टच करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे टच करते जाते हैं, करते जाते करते जाते करते जाते हैं, और एक ऐसा पॉइंट हमें मिल जाता है जहां गैल्वेनोमीटर बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, ना लेफ्ट जाता है ना राइट जाता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है। गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ सिया, अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट बी और पोटेंशियल एट पॉइंट डी इक्वल हो गए, तभी तो नहीं आया करंट इधर, आई जी जीरो हो गया। इसका मतलब आई जी की वैल्यू जीरो हो गई यहाँ पे, मतलब हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस्ड हो गया। अगर ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, इसका मतलब जो रेजिस्टेंसेस की रेशो है, ये रेजिस्टेंस आर है, और ये वायर की जो रेजिस्टेंस है, इतनी वायर की जो रेजिस्टेंस है, और इधर एस है, और नीचे जो बची हुई वायर की रेजिस्टेंस है, इनकी रेशो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वायर ही है ना, वायर की रेजिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं,
बहुत गंदा हो गया यहाँ पे, कहाँ डल गया है पूरा। एक बार फिर से आगे ड्रॉ करता हूँ। देखो, अब अगर अगर हमारी पी और आर की रेशो और क्यू और एस की रेशो सेम हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि अगर करंट की वैल्यू आई जी की वैल्यू 0 हो गई तो ये रेशो सेम हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आर तो हमें पता है, सॉरी, आर तो हमें पता है ना बेटा, आर की वैल्यू तो पता है हमें, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने निकाल ली थी की। पी कितना है और एस हमने निकालना है, एस हमने पता करना है, और क्यू कितना है ये भी हमें निकालना पड़ेगा, पी एंड क्यू हमें निकालना पड़ेगा। अब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे लेट स्मॉल आर बी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। जो ये वायर है इसकी स्मॉल आर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। अब जहां पे जॉकी ने नल पॉइंट दिया है, ए से लेके, जहां ये ए पॉजिटिव टर्मिनल है, सी नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके वहां तक की दूरी को आपने एल कहना है, और बची हुई दूरी को क्या कहोगे, 100 - एल, क्योंकि 100 लेंथ है हमारी। तो अगर मैं पी रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो एल को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस आ जाएगी। और क्यू लेंथ की रेजिस्टेंस अगर निकालनी है तो 100 - एल को आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 100 - एल की रेजिस्टेंस आ गई। तो पी और क्यू की रेजिस्टेंस निकल गई। एस की रेजिस्टेंस हमने निकालनी है, पी एस की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इंटू आर ओवर पी बन जाएगा। अब क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 100 - एल इंटू आर। कैपिटल आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम निकाल लेंगे जो वो है ये रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितनी है, एल इंटू आर। आर से आर कट गया तो एस की वैल्यू आ गई 100 - एल इंटू आर डिवाइड बाय एल। ये आपके पास अननोन रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर दिया यार। हाँ जी बताइए, समझ आ गया बात ये, अननोन रेजिस्टेंस आपने पता कर दिया। तो मीटर ब्रिज को मीटर क्यों कहते हैं, मीटर इसलिए क्योंकि 1 मीटर की लंबाई है, 100 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब इसमें ना यार थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं समझने वाले, वो कैसे समझ आएंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये भी आपने पढ़ना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज सेंसिटिव कब होता है। अगर छोटा सा भी करंट आ रहा है ना आपके पास, अगर हल्का सा भी आप इस तरफ या इस तरफ करते हो तो एकदम से डिफ्लेक्शन आनी चाहिए गैल्वेनोमीटर में। अगर ऐसा मीटर है उसको हम सेंसिटिव मीटर बोलते हैं। A Wheatstone bridge is said to be sensitive. It shows if it shows large deflection in galvanometer for a small change of resistance, कि अगर आप थोड़ा सा भी इसको चेंज करते हो या इसको चेंज करते हो या लेंथ में थोड़ा सा भी चेंज लेके आते हो, तो आपकी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एकदम से ज्यादा आनी चाहिए। दूसरा, एक और बात सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन द स्मॉल चेंज, इसमें ना एक ये पूछा जाता है, ये बहुत पूछते हैं ये वाली बात, ये फर्स्ट वाला जो है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, relative magnitude of the resistances of the four arms of the bridge. The bridge is most sensitive when all the four arms are of same order. इसका क्या मतलब समझ आई, कि सबसे अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज कब रिजल्ट देता है, सबसे बढ़िया कब काम करता है ये, जब ये सारी रेजिस्टेंसेस का ऑर्डर सेम हो। मतलब ऐसे ना हो कि पी पी ए से लेके बी तक रेजिस्टेंस मान लो 15 ओम आती है, ठीक है, और बी से सी तक मान लो हमारे पास 40 ओम आती है, ठीक है, मतलब टू डिजिट के बीच में काम चल रहा है, कहने का मतलब। और आप आर निकाल देते हो 10,000, तो हमारा मीटर अच्छा काम नहीं करेगा। मतलब इनकी रेशो, सबकी रेशो मैच करते हैं, ठीक है, रेशो के अलावा ये भी जरूरी है कि ऑर्डर सेम हो, मतलब ऑर्डर 100 से नीचे नीचे ही रहे सारी फिर वैल्यूज, समझ गई ये है। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और बैटरी की जो पोजीशन है वो भी देखने वो भी देखने वाली है, ठीक है, वो भी जरूरी है। एक बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, बताता हूँ इसके बारे में ये क्या कह रहा है, ये भी पढ़ना है।
अब क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन करते हैं ये वाला। लो जी, ये आप देख रही हैं व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही दिख रहा है आपको यहाँ पे। इन द फॉलोइंग सर्किट, ये हमारा जो सर्किट है ये 81 82 तुम्हारी बुक में नहीं होगा, ये मे भी ऊपर नीचे हो। इन द फॉलोइंग सर्किट द मीटर ब्रिज इज शोन इन इट्स बैलेंस्ड स्टेट। यहां पे ये बैलेंस्ड है, ठीक है जी। द मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम सेंटीमीटर। जो ये वायर है इसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम पर सेंटीमीटर आना चाहिए। 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है 1 ओहम, ठीक है जी। तो 40 सेंटीमीटर की हो जाएगी 40 ओहम, 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी 60 ओहम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, एक्स की वैल्यू पता करें तो बड़ा इजी है। एक्स डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 60, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60। जीरो से जीरो कट गया, 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओहम, ठीक है। x की वैल्यू 4 ओहम आ गई। अब क्वेश्चन आता है कि एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि आप सर्किट में करंट ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी निकाल लें इस सर्किट में। तो देखो बेटा, इसमें अब रेजिस्टेंसेस दोनों जो ये दोनों हैं और नीचे वाली जो दोनों हैं वो किस में हो जाएंगी, सीरीज में हो जाएंगी ना दोनों दोनों। हमने क्या डिस्कशन करी थी ऊपर, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है, जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, यहाँ पे हमने डिस्कशन करी थी। ये देखो, जब बैलेंस्ड हो जाता है तो ये दोनों सीरीज में हो गई, ये दोनों सीरीज में हो गई। ओवरऑल ये रेजिस्टेंस मैंने बताई थी आपको, है ना। यहाँ पे भी बताई थी, यहाँ पे ये देखो टोटल रेजिस्टेंस ये होगी। अगर अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, और आपस में क्या आ गए, ये पैरेलल आ गए आपस में। करा था ना सीधा ये, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 ओहम एंड 6 ओहम को, तो ये 10 ओहम हो जाएगा। और ये 40 ओहम है और ये 60 ओहम है, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 ओहम हो जाएगा। और 6 वोल्ट आपके पास नीचे दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस कितनी बनी नेट, 100 इंटू 10 ओवर 100 प्लस 10। तो 1000 डिवाइड बाय 110, 0 से 0 कट गई। 100/11, 100 बटा 11 ही लिख लेते हैं अभी, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं ना, हमें करंट कहा है। तो करंट V इज इक्वल टू IR, आई इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज दी हुई है 6 डिवाइड बाय 100, ऊपर चला जाएगा 11, तो 66 डिवाइड बाय 100। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.66 एम्पियर हमारा करंट आ गया। सही है, से अब पता लग गया बेटा। हम्म। तो ये मीटर हाँ ब्रिज जी। के क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब वैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज क्वेश्चन करने हैं इसके, ये तुम्हें आएगा क्वेश्चन बीच में। मान लो सिया ये ना बैलेंस्ड है बीट, सुन लीजिए यहाँ पे। मतलब मान लो ये बैलेंस्ड बीट, मैं अब क्वेश्चंस में से कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपने करने हैं सारे। और मान लो बेटा मैंने ना ए एस के साथ एक और रेजिस्टेंस लगा दी क्यू। 12 ओहम नहीं कह रहा मैं, कैसे कह रहा हूँ, क्यू ओहम लगा दी। और क्यू ओहम एस से छोटी है, क्यू जो है वो एस से क्या है, छोटी है, कम है। चलो कम नहीं भी है फिर भी चल जाता है, मैं जानबूझ के कम ले रहा हूं ताकि तुझे थोड़ा और थोड़ा दिमाग लगे, ठीक है। अब पहले मुझे बता, व्हाट डू यू मीन बाय शंटिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय शंटिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, देखो
ये तुम्हें इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था ये, और रेजिस्टेंसेस में हमने ये नहीं पढ़ा है। ये थोड़े करंट इलेक्ट्रिसिटी के ना न्यूमेरिकल और निकालते हैं। ये देखो, ये देखो, ये 12 और 6 किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हैं ना। अगर हम ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लें इनकी, तो 12 × 6 / 12 + 6, 12 × 6 / 18, ठीक है, 3 से, और इसको कट के 4, तो 4 ओम आ गया। मतलब इसकी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आई है, दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं, 12 और 6, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आई है वो इन दोनों में से जो कम है उससे भी कम आई है। इसको बोलते हैं शंटिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना है, तो हमारे पास उन दोनों में जो कम वाली रेजिस्टेंस है उससे भी कम ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाती है। तो मैं अगर तुझे कहूं मेरे पास एक 2 ओम की रेजिस्टेंस है, आई वॉन्ट टू शंट दिस रेजिस्टेंस, तो आप कहेंगे सर इसके अक्रॉस 1 ओम की रेजिस्टेंस लगा दो पैरेलल में। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस 1 से भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 × 2/1 + 2, 2/3, 0.66 ओम। तो एक से भी कम हो गई है रेजिस्टेंस। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं शंटिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। शंट मतलब कटिंग करना, शंट कर दिया। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था आपको, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मैंने यहाँ पे अभी यहाँ नल पॉइंट आ रखा है। मतलब नल पॉइंट आ रखा है का मतलब क्या है, यहाँ एल है और इधर कितनी लेंथ है, 100 - L है। कब आ रखा है, जब अकेला एस लगा हुआ था यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और रेजिस्टेंस साथ में लगा दी, क्यू। क्यू इज लेस देन एस। ठीक है। अब तूने सोचना है खुद। अब मुझे बता, जो ये जॉकी है, ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगी कि राइट हैंड साइड जाएगी बैलेंस दोबारा करने के लिए? टुवर्ड्स बी जाएगी या टुवर्ड्स ए जाएगी? टुवर्ड्स ए जाएगी कि टुवर्ड्स बी जाएगी, और क्यों जाएगी? साइंस वांट्स रीजन। क्यू और एस की ओवरऑल रेजिस्टेंस तो क्यू से भी कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बैलेंस करने के लिए वो हम्म, ये बिल्कुल ठीक कहा तूने। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो क्यू से कम हो जाएगी, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस एस से कम हो गई है। एस से कम हो गई ना, बहुत कम हो गई। तो अगर कम रेजिस्टेंस है तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये पहले तो ज्यादा थी, लेंथ ज्यादा को बैलेंस कर रही थी, अब ये लेंथ को कम होना पड़ेगा। तो जो जॉकी है उसको किस तरफ मूव करना पड़ेगा बेटा, टुवर्ड्स बी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, टुवर्ड्स यानी यहां कहीं आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं यहां सीरीज में लगा देता, एस के साथ एक और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देता, आर डैश, तो अब ये रेजिस्टेंस बढ़ जाती तो इसको बैलेंसिंग लेंथ भी इसकी बढ़नी थी, तो ये टुवर्ड्स ए मूव कर जाती। समझ गए? तो यहां तक सिया जी आपने काम कंप्लीट करना है, ये वाला। बाकी हम डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चंस हमने करने हैं, मैं बताता हूं तुझे कैसे करना है काम, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज का काम तो इतना ही करेंगे।